नमस्कार, मैं प्रतिभा कुमारी घाटशिला महाविद्यालय घाटशिला के हिंदी विभाग से आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष सेमेस्टर 5 DSC 1 विशेष पत्र खंड ख प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर का सारांश कहना चाहूँगी। एक ही गांव के दो व्यक्ति अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की यह कहानी है। दोनों में से एक हिंदू धर्म के और दूसरा मुस्लिम धर्म के हैं। फिर भी दोनों के बीच काफ़ी गहरी मित्रता है, जो कि काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। जुम्मन शेख की एक खाला है जो दूर के रिश्तेदार में थी, परंतु उस बुढ़िया का कोई और नहीं था। जुम्मन शेख के परिवार एवं स्वयं जुम्मन शेख खाला के विशेष खातिर सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा का काफ़ी ख्याल रखते थे। जुम्मन अपनी खाला से कह सुनकर कुछ दिनों के बाद जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा लेता है, क्योंकि उस खाला का इस संसार में अपना कोई नहीं होता, सिर्फ उसका जुम्मन शेख ही एक रिश्तेदार बचा होता है। रजिस्ट्री के कुछ दिनों के बाद बुढ़िया की खातिर एवं सम्मान में कमी होने लगी। एक दिन ऐसा भी देखने को आया कि अब बुढ़िया खाला को खाने और पहनने के भी लाले पड़ गए और सब ताने देने लगे कि बुढ़िया अमृत पीकर आई है और न जाने कब मरेगी, पूरे जायदाद खाकर ही मरेगी। प्रतिदिन इस तरह के घटनाओं के बाद अब बुढ़िया ने जुम्मन शेख से पंचायत बैठाने की बात कही। जुम्मन शेख ने कहा कि मैं थोड़े ही जानता था कि तुम अमर बनकर रहोगी। जिस किसी को तुम्हें पंच में बुलाना हो या फैसला कराना हो, वह तुम खुशी से बुला लाओ और न्याय करा लो। जुम्मन यह जानता था कि उसके विरोध में गांव का कोई भी पंच फैसला नहीं करेंगे। अंत में एक दिन की संध्या पंच बैठाने हेतु बुढ़िया खाला जर्जर हालत में भी पूरे गांव में घर घर में जाकर अपनी विपदा सारे लोगों से कहती है, परंतु सब बहाने बनाकर उस बुढ़िया की मदद करने से इनकार कर देते हैं। आखिर में वह किसी तरह हाँफते हाँफते जुम्मन शेख के परम मित्र अलगू चौधरी के पास पहुंचकर बोलती है कि बेटा, अब तुम ही मेरा पंच बनकर न्याय कर मुझे उद्धार कर दो। तब इस पर अलगू चौधरी इनकार कर देते हैं। तो खाला कहती है कि दोस्ती टूटने के भय से ईमान की बात नहीं कहोगे। ईमान से बढ़कर क्या कोई दोस्ती होती है। बुढ़िया की यह बात अलगू चौधरी को झकझोर कर रख दिया और अंत में अलगू चौधरी ने खाला को हाँ भर दी। दूसरे दिन की संध्या समय पीपल वृक्ष के नीचे पंचायत बुलाई गई। पंचायत में जुम्मन शेख से पूछा गया कि आप पंच किसे मानते हो। इस पर जुम्मन शेख ने कहा कि खाला जिसे चाहे उसे पंच चुन ले। तो इस पर बुढ़िया ने कहा कि मैं अलगू को अपना पंच चुनती हूँ, वह जो न्याय देगा मुझे मान्य है। यह सुनकर जुम्मन बहुत ही प्रसन्न हुए कि न्याय
मेरे तरफ ही होगा। परंतु कहा जाता है कि पंच के मुंह से जो न्याय होता है वह स्वयं परमेश्वर यानी ईश्वर के मुंह से होता है। अलगू ने पंच के पद पर आसीन होकर बोला कि बुढ़िया के जमीन जायदाद से इतना तो अवश्य ही आय होता है जिससे कि बुढ़िया की खान पान अच्छी तरह से हो सके। इसका मतलब जुम्मन शेख को अपनी खाला को मासिक खर्च देना उचित है और यही पंच की वाणी है। यह सुनकर जुम्मन को बहुत आघात पहुंचा। उसके दिल में मानो चोट सी लगी। पंचायत तो समाप्त हो गई, लेकिन अब दोनों के बीच की दोस्ती में मानो दरार आ गई। उस दिन के बाद से जुम्मन अलगू चौधरी से बदला लेने के लिए मानो मौका तलाशने लगा। संजोगवश जुम्मन को वह बदला लेने के लिए मौका जल्द ही मिल जाता है। अलगू ने खेती के वास्ते एक जोड़ी बढ़िया तंदुरुस्त बैल कहीं से खरीद लाते हैं। उस बैल की जोड़ी को देखने के लिए गांव के लोग प्रतिदिन आने लगे। संजोग से एक दिन एक बैल की मृत्यु हो जाती है। अब मात्र एक बैल बच जाता है। उस बैल को अलगू ने समझू साहू के हाथ उधार में बेच दिया। समझू साहू बिना चारा दाना पानी दिए बैल से खूब काम लेता था, जिसके कारण बैल कमज़ोर होकर एक दिन मर जाता है। वहीं जब अलगू चौधरी समझू साहू से बैल की कीमत मांगने के लिए जाते हैं तो वह टाल कर समय बिताने लगा और एक दिन बैल की कीमत के लिए अलगू चौधरी और समझू साहू की पत्नी के बीच खूब बहस होती है और समझू की पत्नी कहती है कि उस बैल के कारण उसका सारा धन लुट गया। इस तरह बात काफ़ी आगे बढ़ गई और समझू साहू ने कीमत देने से इनकार कर दिया। अंत में जाकर चौधरी ने पंचायत बुलाई। फिर वही पीपल के पेड़ के नीचे संध्या में पंच लोग न्याय देने के लिए बैठ गए। अलगू चौधरी से पूछा गया कि भाई आप किसे पंच मानते हो? उसने साफ शब्द में कह दिया कि समझू साहू जिसे चाहे पंच मान ले, इसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। समझू साहू ने जुम्मन शेख को ही पंच चुना। अब अलगू चौधरी को लगने लगा कि जुम्मन शेख उसके पक्ष में न्याय नहीं देगा। जुम्मन भी खुश हो गया कि अब उसे बदला लेने का मौका मिल ही गया, परंतु पंच के पद पर बैठते ही जुम्मन शेख के आत्मा से ऐसे न्याय निकला कि वहाँ उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। जुम्मन ने सभी बातों को भुलाकर अलगू चौधरी के पक्ष में न्याय दिया कि बैल कमज़ोर या रोग से ग्रसित नहीं था जिससे उसके प्राण निकल गए, बल्कि बैल से समझू साहू ने इतना अधिक कठिन परिश्रम व्यापार में कराए, साथ ही साथ उसके चारा पानी का भी प्रबंध ठीक से नहीं किया, जिसके कारण बैल की मृत्यु हो गई। इसमें सारी गलती समझू साहू की ही है, जिसके कारण बैल मर गया।
पंच यही न्याय देता है कि समझू साहू को बैल का उचित दाम देना ही होगा। जुम्मन शेख जब पंच के पद पर आसीन हुआ तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वास्तव में पंच के मुंह से जो वाणी निकलता है वह स्वयं परमेश्वर के मुख से निकलता है। जुम्मन शेख आकर अलगू के गले लग जाते हैं और कहते हैं कि आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल जाता है। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी भरी हो जाती है और इस तरह से हम देखते हैं कि अंत में जीत सत्य की ही होती है। न्याय ही सर्वोपरि है और पंच परमेश्वर में कहा गया है कि पंच ही परमेश्वर है, अर्थात पंच के पद पर जो भी बैठता है वो ईश्वर के समान होता है। वह ना किसी का दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। अंत में जीत सत्य की ही होती है। धन्यवाद।